ज़िंदगी में कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं जिसे छोटा समझकर हम आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन जब उस घटना का विश्लेषण करते हैं तो वो घटना काफ़ी बड़ी होती है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये बैंक का एटीएम है और इस एटीएम में मैं पहुंचा था पैसे निकालने, यानी मुझे आवश्यकता थी 100 रुपये की और मैं इस एटीएम के पास पहुंचा था 100 रुपये निकालने के लिए। लेकिन यहाँ पर मुझे जानकारी दी गई, जब मैंने अपना कार्ड एंटर किया तो मुझे जानकारी मिली कि आप 100 रुपये नहीं निकाल सकते हैं, आपको निकालने होंगे तो कम से कम 500 रुपये निकालने होंगे। हम आपको तस्वीर दिखा देते हैं, लोकेशन भी दिखा देते हैं, ये कहाँ पर एटीएम है। ये HDFC बैंक का एटीएम है और इसी एटीएम के पास मैं आया था कुछ देर पहले और ये मीठापुर का इलाका है। मीठापुर इलाके में ये एटीएम है और मैं भी यहाँ आम पब्लिक की तरह पहुँचा था पैसे निकालने के लिए। मुझे 100 रुपये की आवश्यकता थी, लेकिन जब मैंने अपना कार्ड एंटर किया तो मुझे ये बताया गया कि आप 100 रुपये नहीं निकाल सकते हैं, आप 500 रुपये, कम से कम 500 रुपये ही निकाल सकते हैं। और दुर्भाग्य की बात ये रही कि मैंने 500 रुपये निकाला और 500 रुपये मेरे पूरे खर्च हो गए। यानी मुझे 100 रुपये खर्च करने थे, लेकिन मुझे 500 रुपये खर्च करने पड़ गए। किसी न किसी कारणवश, नहीं चाहते हुए भी कुछ न कुछ सामान मैंने ले लिया। यानी जो काम 100 रुपये में आज मेरा हो सकता था, उसके लिए मैंने 500 रुपये चुका दिए। तो सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या वाकई जो बैंक हैं वो चोरी छुपे आपके जेब पर डाका डाल रहे हैं? ये एक बड़ा सवाल है। मैंने भी कुछ नज़रअंदाज कर दिया था, लेकिन फिर लगा नहीं, लोगों से बातचीत करनी चाहिए, जानना चाहिए कि क्या वाकई उनके साथ भी ये परिस्थितियाँ होती हैं। इस ठीक एटीएम के बगल में एक भाई साहब हैं जो साइकिल की दुकान चलाते हैं, हम उनसे भी बात कर लेंगे। सर ये बताइएगा कि आप कब से यहाँ पर आप चला रहे हैं दुकान? जब से स्टैंड आया मैं तब से हूँ। अच्छा, जब से स्टैंड आया तब से। मुझे ये बताइएगा, ये आपके बगल में एटीएम है, इसमें 100 रुपये नहीं निकलता है क्या? नहीं, सिर्फ 500 की नोट निकलती हैं, सिर्फ 500 की नोट निकलती हैं। इसी का हम लोग को तकलीफ होता है फिरने में। हाँ। समझ ना, खुदरा रहता नहीं है दुकान में, अगर खुदरा काम भी आया, खुदरा सेल भी हुआ तो सिर्फ ऑनलाइन कर देते हैं लोग। हमको दिक्कत हो जाता है फिरने के लिए। कोई खुदरा एटीएम से निकलवे नहीं करता है। 500 सिर्फ नोट निकलता है तो कहाँ से फिरेगा हैं? अब दुकान में जाइए किसी का भुजाने के लिए तो वहाँ मिलता नहीं है खुदरा, समझना हो जाता है प्रॉब्लम। नहीं तो ज़्यादा बड़ा नोट निकलता है तो बैंक तो कहेगी कि नहीं ये तो अच्छी बात है, ज़्यादा पैसा एक साथ निकल गया, ज़्यादा आपको निकालने की आवश्यकता नहीं है। ऐसी बात तो नहीं है, आवश्यकता नहीं है, लेकिन यहाँ तो फिरने में क्या हम लोग को तकलीफ होता है दुकानदार लोग को हैं। यहाँ से ये बात है, क्या किया जाए, किसे बोला जाए? एक चीज़ मुझे और बताइएगा कि क्या इस बैंक में मुझे कोई जो एटीएम है कोई गार्ड नज़र नहीं आ रहा है? कोई भी गार्ड नहीं है यहाँ, 2 बरस से गार्ड नहीं है इसमें। पहले गार्ड था? पहले इसमें गार्ड था 24 घंटा। अच्छा। अब गार्ड इसमें नहीं है। पहले गार्ड था, अब गार्ड नहीं है। कितना पैसा निकलता है एटीएम से? एटीएम से मैंने 100 रुपये का नोट निकलता है क्या? नहीं निकलता, 100 रुपये नोट नहीं निकल पाता उसमें, नहीं, सिर्फ 500 का ही नोट निकलता ज़्यादा। तो आप लोग कभी शिकायत किए कि नहीं कि खाली 500 रुपया निकाल के क्या करेगा आदमी, सब तो खर्चा हो जाएगा? शिकायत किससे करना, कुछ पता रहता है किसी से शिकायत किया जाएगा? आज शिकायत करने का मौका दे तो कर रहे हैं। अच्छा ये बताइएगा, आप लोग कितना पैसा निकलता है एटीएम से? यहाँ से खाली 500 वाला निकलता है। अच्छा, खाली 500 वाला निकलता है, 100 वाला नीचे भूलिए गया, 100 200 सब भूल गया। क्यों? छोटा अगर अमाउंट किसी को चाहिए होगा तो क्या करेगा वो? छोटा पैसा चाहिए होगा तो? नीतीश जी के पास जाएगा लोग, नीतीश जी के पास नहीं जाएगा, और कहाँ जाएगा? अब छोटा आदमी कहाँ जाएगा? भूखे रहेगा तो वही ना जाएगा। वही तो चीज़ है। यहाँ कोई गार्ड उड़ नहीं है क्या? गार्ड उड़ एटीएम में नहीं है ना, कोई गार्ड नहीं रहता यहाँ, कोई गार्ड नहीं। वो कोची SBI वाला है, उसको सब काट कूट करके ले गया चोर। अच्छा, वैसे आगे एटीएम था उसको काट के ले गया, भाग गया, फिर उसके बाद फिर नया बैठा। हाँ, लेकिन गार्ड नहीं, गार्ड नहीं, कोई गार्ड नहीं, कोई गार्ड नहीं। SBI में अब गार्ड रखाया है, अब रखाया। अब अंदाज़ा लगाइए कि पब्लिक है, जो पब्लिक सब चीज़ देख रही है, जान रही है, और चूंकि हर दिन इनका पाला पड़ता है, हर दिन इस तरह की परिस्थितियों से दो चार होते हैं। अब आपको एक और तस्वीर हम दिखा दें जिस मुद्दे पर हम लोग बात कर रहे थे। जो जानकारी मिली उसके मुताबिक यहाँ से ठीक आगे एक और एटीएम है जहाँ पर चोरों ने धावा बोला और एटीएम काट कर ले गए, यानी एटीएम लूट कर ले गए। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि पुलिस कहाँ कहाँ और कैसे रहेगी। तो स्वाभाविक है बैंक का भी फर्ज बनता है कि
वो अपने एटीएम की सुरक्षा खुद करे, क्योंकि घटना होने के बाद आमतौर पर ये परंपरा रही है कि घटना होने के बाद ही पुलिस एक्टिव होती है या फिर एटीएम या फिर बैंक के जो अधिकारी हैं वो एक्टिव होते हैं। लेकिन उन्हें समझना होगा कि घटना से पहले सुरक्षा ज़रूरी है। 2 साल पहले यहाँ 24 घंटे गार्ड रहा करता था, लेकिन अब यहाँ पर कोई गार्ड नहीं है। मैंने पैसे निकालने की सोची थी और पैसे मैंने निकाला, लेकिन एक अलग जानकारी मिली कि भाई यहाँ तो है कि 500 रुपये ही आप निकाल सकते हैं, उससे कम की गुंजाइश नहीं बनती है। लेकिन दूसरी रोचक जानकारी ये मिली कि एटीएम की सुरक्षा भगवान भरोसे है, क्योंकि कई बार पटना में ये घटना हो चुकी है। एटीएम काट कर चोर लुटेरे ले गए हैं और उसके बाद हाय तौबा मचता है और लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े होते हैं। लेकिन बैंक की भी जिम्मेवारी बनती है कि वो अपनी सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करे। और दूसरी बड़ी चीज़, जो गरीबों के, जो मध्यम वर्ग और उससे नीचे के वर्ग के जो लोग हैं, उनकी जेबों पर जो चोरी छुपे डाके डाले जा रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है। और सवाल ये भी है कि आखिर क्यों 100 रुपये 200 रुपये के नोट एटीएम में नहीं होते हैं, क्यों पब्लिक को बाध्य किया जा रहा है कि वो हर हाल में एटीएम से 500 रुपये ही निकालें। आशुतोष चंद्र, यूबी न्यूज़, पटना।